हमें तो जी आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं है। हाँ। अरे तुम तो रिश्तेदारी जुड़ने से पहले ही हंस रही हो, मैं सच बता रही हूँ। हम औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। आप देखो, हम सास बनते हैं तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनो तो नंद अच्छी नहीं होती, और ले देकर बेचारा पति, वो तो जी आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। नहीं, ये पतियों, वैसे एक बात है, एक उम्र के बाद ना सारी जिंदगी क्या चिक रहती है हमारी पतियों से, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम ही है तुम्हारे पास। लेकिन ये जो 35-40 की उम्र होती है ना, इसके बाद हमें पति का टाइम नहीं चाहिए होता। मेरा तो खास तौर पर है। अब मेरे पति मुझे टाइम देना चाहते, मैंने कहा अब टाइम नहीं चाहिए, अब तो बस पैसे दिए जाओ। सच में प्रैक्टिकल कवित्री है। ये जो उम्र है, इसके बाद हमें सारी दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार रह जाता है, वो होती है हमारी काम वाली बाई। पति टाइम पे घर आए ना आए, वो आनी चाहिए। उसे हम गरम रोटी दे ना दें, काम वाली की गरम चाय जरूर बनेगी घर में। सच है कि नहीं है? सबसे ज्यादा चिंता अगर धरती पर हमें किसी की होती है, चाहे हम बाहर घूमने आ जाएं, चाहे हम मायके चली जाएं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सबसे ज्यादा फोन बाहर घूमने जाओ, मायके जाओ तो किसे किए जाते हैं? काम वाली बाई को। टाइम से आ जाइयो, ये कर दियो, वो कर दियो। सही है, सहमत हो ना आप सब? यही होता है ना? अच्छा, वैसे ये परिवर्तन है, और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति अपना बैलेंस करना कभी नहीं भूलती। आप ये देखिए कि जो सबसे हैंडसम पुरुष होते हैं, प्रकृति उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, और जो सबसे क्यूट लड़कियां होती हैं ना, उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। नहीं, सही बात बता रही हूँ मैं आपको। हमारे जैन साहब हैं, बड़े मुझसे मन की बात करने बैठते हैं, ये प्रकृति का परिवर्तन ही है। कवित्री तो मैं हूँ, कविता वो करते हैं। सुनो क्या कविता की उन्होंने मेरे बारे में। कहते हैं, जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना साथ आसमानों की मैं सैर कराऊंगा। परियों के जैसी पोशाक दिलवाऊंगा, मैं लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। सोच रहा हूँ कि 4 कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। मैं सच बताऊं, बोझ की बात तो ये, मुझे अभी एक कार्यक्रम में रामदेव बाबा मिल गए। मुझे देखकर कहते हैं, दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना, कुछ योगा वोगा किया करो। मैंने कहा बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। बाबा जी कहते हैं, अरे बड़ी अच्छी चीज है। मैंने कहा अरे बाबा जी कुछ नहीं होता इससे। बाबा जी दिल पे ले गए, मुझे खरी खरी सुना दी। कहते हैं, मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ये बैठा है स्वदेश यादव, इसने फोटो डाली फेसबुक पर अपनी, उस दिन अच्छा लग रहा था। अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। मैंने भी तारीफ कर दी, मैंने कहा भाई कमाल लग रहे हो स्वदेश, बहुत खूब। इतनी देर में प्रतीक गुप्ता जी का कमेंट आता है वहीं उसी जगह, कहते दीपाली फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट आता है, कहते हैं टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है इसने मुंह पर। इतने पे भी ने शांति नहीं पड़ी, तुरंत एक और कमेंट करते हैं, कहते हैं आज तुम्हें मैं इस स्वदेश यादव की हकीकत दिखा कर रहूंगा, और ये कहकर फौरन इस स्वदेश की आधार कार्ड वाली फोटो दिखा दी। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी समस्या क्या है? तो कहते हैं मेरी समस्या ये है कि तुम्हें प्रोग्राम में मैंने बुलाया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसकी फोटो पर लाइक देना है। अब आप आनंद लेना, मैं प्रतीक गुप्ता जी की तस्वीर पर लाइक देने ही वाली थी कि इतनी देर में हमारे अमित जी ये वही कमेंट करते हैं फोटो के नीचे, क्या दीपाली बेटा तुम्हें बुलाया किसी ने भी, और पेमेंट तो तुम्हें मैं ही दूंगा। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे अमित जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।